जय माता दी। हम जिंदगी में बड़े कार्य करते हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा किसी के काम आना चाहते हैं, परंतु हमारे साथ क्या होता है, जितना हम किसी के लिए कार्य करते हैं उतना ही हम बुरा बनते जा रहे हैं। सभी के साथ नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100 में से कम 60% ऐसे लोग होंगे जिनको किसी का अगर आप कार्य करते हो, किसी के कार्य में आप हाथ बटाते हो, किसी को आप ऊंचे स्तर पर लेकर जाना चाहते हो, और वही आदमी आपको इतना बुरा बना देता है कि आपसे वो बात संभल नहीं पाती, आपको पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो ऐसा करवाता है। तो मेन हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं आज वो है राहु ग्रह, जिसे छाया ग्रह भी कहा गया है। तो इसके खराब होने का हमें कैसे पता चले, कुंडली में हम अगर दिखाएं तो उस देखने से पता चल जाता है कि राहु हमें शुभ है या अशुभ है, और अगर अशुभ है तो हम उपाय कर लेते हैं। अब बात आ जाती है कि हर एक को कुंडली का ज्ञान नहीं होता, हर एक के पास कुंडली की रीडिंग करनी नहीं आती, हर एक कुंडली नहीं बनवा सकता। ये काफी बातें हमें काउंट करनी पड़ती हैं कि ऐसा सभी नहीं कर सकते। कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कुंडली बनवाते भी हैं और उन ग्रहों का प्रॉपर उपाय भी करवाते हैं, वो तो बहुत अच्छा है, दी बेस्ट है। जिनको नहीं पता तो उनमें कुछ लक्षण, ऐसे लक्षण जिनसे हम पता कर सकते हैं कि राहु हमारे जीवन में अच्छा हमें प्रभाव दे रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है। तो अच्छे प्रभाव क्या, भी जो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस वाला होगा, जिस व्यक्ति को कहीं से डर नहीं लगेगा, वो निडर होगा, जो स्वाभिमान होगा, जिसने स्वाभिमानता कूट कूट के भरी होगी, तो उसका राहु अच्छा है, ये उसके लक्षण है। अब जो जिनका नीच राहु है, जिनका नहीं पता, या कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे साथ वो कुछ समय बाद, जैसे हर एक का एक काल चलता है, तो ऐसे ही कुछ समय बाद राहु का जो प्रभाव है अगर वो सही ना रहे तो जीवन में कुछ तब्दीलियां, कुछ मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, हमें जाने अनजाने डर लग रहा है, हम अज्ञात भय से पीड़ित है कि एकदम हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, हम बिना मतलब ऐसे डर रहे हैं कि हमारे सामने कोई चीज भी नहीं है और हमें डर सता रहा है, ऐसा होता है। पेट की अगर आपको समस्याएं हैं, पेट आपका खराब रहता है, पेट की कोई भी आपको समस्या है, तो कहीं ना कहीं आपका जो राहु है वो पीड़ित है। आपकी किसी से बन नहीं रही, आपके अपने ही आपके बेगाने हो गए हैं। आप एक घर में रहते हो, उसी घर में आपके ऐसे ऐसे सदस्य हैं जो आपके साथ बोल नहीं रहे, आप एक घर में रह रहे हो, जो घर का वातावरण है वो पूरा तनावग्रस्त हो गया है। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत इतनी बीच में अड़चने आ गई हैं, इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि वो जो समय है वो तलाक पर पहुंच गया है, और एक दूसरे को किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही। ऐसा अगर हो रहा है तो आपकी कुंडली में जो राहु है वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। अब इनके लिए हम उपाय, क्योंकि बताना तो सभी बता देते हैं, उपाय का होता है कि क्या उपाय किया जाए जिससे जो राहु का प्रभाव है वो कम हो जाए। तो देखो, हर चीज का है। अगर हम बारिश में छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश चाहे जितनी मर्जी पड़ रही है पर वो हमारे सिर पर नहीं पड़ रही, क्योंकि जो छाता है उसने हमारा बचाव कर लिया है। ऐसे ही उपाय हैं, जब हम उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं से बचाव हो जाता है। हल्के फुल्के बरसात में पैर गीले हो रहे हैं पर कहीं ना कहीं हम भीगने से बचे हुए हैं, ऐसे ही उपाय होते हैं। तो आज जो मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ, 1-2 छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप इन उपायों को करोगे तो आप देखना, आपके राहु जो आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं वो शुभ प्रभाव देने लग जाएंगे, और आपको शुभता से इतना प्रभाव पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में एक नई तब्दीली आएगी। तो क्या है, सबसे प्रथम
एक मैं मंत्र आपको दे रही हूँ, ओम राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने कंटिन्यू कम से कम 21 दिन तक करना ही करना है। अगर 108 बार हो जाए तो दी बेस्ट है, अगर नहीं तो 51 बार आपने करना ही करना है। सुबह उठकर नहा धोकर आप कर ले। कोई ये जरूरी नहीं कि पूजा रूम में बैठ के आपने करना है, अगर आप ऑफिस में हो तो वहां भी कर सकते हो। आप अपने समय के अनुसार देखो कि आपने इसको प्रभाव करना ही करना है। एक आपने, और ये आपने जो मंत्र करना है ये बुधवार से आपने स्टार्ट करना है। दूसरा, आप अपने पानी में दुर्बा, जो हम घास भी कह देते हैं, दुर्बा भी कहते हैं, कुशा भी कह देते हैं, वो आपने पानी में डालकर डेली नहाना है कम से कम 21 डेज। थोड़ी सी घास लीजिए, पानी में डालिए, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हमारे आसपास ये चीजें आम ही मिल जाती हैं। वो आपने डालकर नहाना है, इससे आपका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रही हूँ जिसका आपको 24 आवर्स में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपने क्या करना है, 4 भुट्टे लेने हैं, पंजाबी में उसे छल्ली कहते हैं। आपने उसके ऊपर गोल्डन सी होती है, ये बालों वाली लेनी है, छीली हुई नहीं लेनी, छल्ली कह देते हैं, भुट्टा कह देते हैं। तो आपने 4 लेकर उसे, और आपने इस उपाय को शाम को सूर्य छिपने के बाद में, तारा निकलने से पहले इस उपाय को करना है। आपने 4 भुट्टे लेकर अपने सिर से 4 बार उबारने हैं, और उसके बाद आपने सांड को, जहाँ हम नंदी कह देते हैं, उसको आपने उसके आगे डाल देने हैं। आप देखना, आप पर तुरंत राहु का जो प्रभाव है वो खत्म होगा, आपको वाकई ही उसका लाभ मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये हमारी जिंदगी में हमें विशेष लाभ देते हैं। अगर हम करें तो इनका हमें इतना का प्रभाव पड़ता है कि हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल देते हैं। ये अगर राहु खराब है तो आपके मन में कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन होगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। आप हर दोगली चीज आपको लगेगा, ये नहीं ये होनी चाहिए, ये नहीं ये होनी चाहिए, ऐसे लक्षण होते हैं। तो जो मैंने उपाय बताए हैं आपको, और जो मंत्र बताया है, उसका आप कंटिन्यू पाठ करें, और आप देखना ये राहु का जो प्रभाव है आपके जीवन में काफी हद तक खत्म हो जाएगा, आपको शुभ प्रभाव मिलने लगेंगे। और अगर आपने अपनी कुंडली में देखना है कि आपको राहु का कितना का प्रभाव है या नहीं है, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मीन अपनी डेट ऑफ बर्थ। और माता रानी ने चाहा तो आपकी जल्दी ही आपकी कुंडली में देख कर के आपको कितना का प्रभाव है इसका, अगर कोशिश हुई तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे। बाकी आप मेरे साथ बने रहें, गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, बड़े सटीक उपाय बताए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, और अपने साथ अपने दोस्त मित्रों को जोड़ो जो कि सभी इसका लाभ ले सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी।